पूरी दुनिया तो रील्स पर अनंत अंबानी की प्री वेडिंग के मजे ले ही रही थी, पर बेचारे अंबानी जी इस बात की टेंशन में कि प्री वेडिंग में तो सारे हीरो नचा दिए, अब असली शादी में क्या हॉलीवुड से हीरो मंगाने पड़ेंगे। और एक तो प्री वेडिंग 3 दिन चली थी, असली शादी तो एटलीस्ट 2-3 महीने चलनी चाहिए। और बेचारी रिहाना 1-2 दिन नाची, उसमें उसके कपड़े फट गए। शादी में अगर नाची तो खैर छोड़ो। इमीडिएटली ये कोई मेरी मजबूरी मनुष्यती दे ड्राइवरी सिखा। बाकी अर्ज किया है तेल में समोसा समोसे में आलू, तेल में समोसा समोसे में आलू। अंबानी जी ने प्री वेडिंग में तो बुलाया नहीं, मैं वीडियो बना के मजे उठा लूं। स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों, अंबानियों के घर में शादी चल रही है और हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखा सारे बॉलीवुड वालों को नचा दिया। पैसे की पावर ही अलग होती है। और दूसरी तरफ अंबानी जी शाहरुख खान को गॉडफादर बोल रहे हैं। गॉडफादर स्टेज पे आइए। थांबा, इतना लंबा हक अगर नॉर्मली किसी शादी में दूल्हे की माँ को कर लिया जाता तो दूल्हे की शादी बाद में होती, दूल्हे के बाप का तलाक पहले हो जाता। बाकी इन लोगों की दुनिया भी दोस्तों काफी ज्यादा अलग होती है। मतलब हमको बचपन से सिखाया जाता है कि अमीर लोग बहुत पावरफुल होते हैं, सब उनके इशारों पे नाचते हैं। और यहाँ देखो शाहरुख खान अंबानी जी को पप्पू बोल रहा है। यहाँ पर अगर कोई कहेगा तो सिर्फ पप्पू कहेगा, पप्पू कहेगा, सिर्फ जो पप्पू कहेगा पप्पू की बात मानी जाएगी। पप्पू मतलब मुकेश। अब तुम लोग बोलोगे उनकी आपस की दोस्ती, हमें क्या करना। पर इतने में एक राजू शॉर्ट पे एक वीडियो बना के डाल देगा कि अंबानी लोनी एक बार शादी में गए थे, खुद के ही बेटे के, वहाँ पे शाहरुख खान ने उन्हें टोनी मार के पोनी पोनी कर दिया था और पप्पू भी बोल दिया था साथ में। पर ये सब मीडिया थोड़ी कवर करती। मीडिया तो ये बताएगी आपको रिहाना आई, करोड़ लिए, इतने हीरो हीरोइन आए, बस में भर दिया उन सबको। पर शाहरुख खान की वहाँ पे लड़ाई भी हुई थी, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा ना, नको बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि शाहरुख खान को गाली भी दे दी गई थी। ये देखो शाहरुख खान को गाली दे दिया। उस वक्त शाहरुख खान का कलेजा धक से रह गया जब अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी में आकाश अंबानी ने इतने सारे लोगों के बीच उन्हें डांस करते से बेइज्जती करके भगाकर अलग कर दिया। शाहरुख खान का चेहरा उनके दिल का हाल साफ बयां कर रहा था, लेकिन यह तो अभी अंबानी के घमंड की शुरुआत भर थी। आगे कुछ ऐसा होने वाला था जानकर आप भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। ये छाती सीना धक से रह गया, वो सब मुझे मत बताओ। मैं तो यहाँ गाली सुनने आया हूँ, किसने किसको कौन सी गाली दी बताओ। और इतने भीड़ भड़के में कोई किसी को तमाचा दे दे वो समझना है, इसको गाली समझ आ गई। और देखने में ऐसा लग रहा है कि वो आकाश अंबानी शाहरुख खान से बोला कि अरे आपने खाना नहीं खाया भाई साहब, चलो उधर चलो खाना खा के आओ, जाओ पहले खाना खाओ, ऐसा लग रहा देखने में। पर इनको तो लड़ाई झगड़ा करवाना है। एक तरफ तो ये भी न्यूज चल रही है कि ये प्री वेडिंग इतनी बड़ी करी इसलिए क्योंकि अनंत अंबानी की इमेज खराब हो गई थी। उसने थोड़े दिन पहले अपने एम्प्लॉय के साथ थोड़ी मस्ती कर ली थी। सुन लो अंकल, बर्थडे भले ही तुम्हारा है, केक पूरा मैं खाऊंगा। काम करता हूँ, चेरी नीचे गिरा के खा लेता हूँ, मस्त, किसी को पता नहीं चला। ये ले एक चम्मच खा ले वरना मेरा पेट दुखेगा। तो दोस्तों ये थी रियल वीडियो, रियल वॉइस के साथ। लोगों को ये पता ही नहीं था, लोगों को लगा कि वो अंकल अंबानी जी के पैर छू रहे हैं और अंबानी जी ने आशीर्वाद दे दिया। कितने गलत संस्कार हैं इनके। पर रियल वॉइस मैंने आपको सुना, एक्चुअली में वो चेरी उठाने के लिए झुके थे। चल झूठा। पर अगर सोचो अंबानी जी ने सच में बेटे की इमेज साफ करने के लिए इतना खर्चा किया। मेरी मम्मी तो मेरी इमेज साफ फ्री में कर रही है, सब जगह जाके सबसे बोल देती है अरे वो दिमाग तो उसका बहुत तेज है, बस वो पढ़ाई में मन नहीं लगाता। जिस दिन पढ़ लेगा ना, बहुत समझदार है, बहुत समझदार। गलत लगता है मेरी मम्मी को, नहीं हूं मैं समझदार। पापा The way she says, "Papa, Mukesh Ambani is rich in more ways than one." ये बेचारे वीडियो बनाने वाले सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ के काम करते हैं कि इनका दिमाग ही नहीं चल पाता। या तो फिर ये कान में रोई और दिमाग में नशा लेके बैठते हैं वीडियो देखने। भाई वो अपने असली सगे पापा को पापा बोल रही है, अंबानी जी को तो अंबानी अंकल बोला था। and Mukesh uncle, you have been a father figure in my life. यहाँ के निब्बा निब्बी की तरह थोड़ा ना शादी हुई नहीं, पहले ही पापा का फोन आए, ससुर जी का फोन आए, दिखाने जरा क्यों थी। और वो बेचारी नई नवेली दुल्हन सबको थैंक यू बोल रही थी अपनी स्पीच में। उसकी सगी भुआ को दिक्कत नहीं हुई, पर इंटरनेट की भुआ उठ के आ गई। क्या नाम है इंटरनेट की भुआ का? कुक विद लव। आकाश अंबानी को थैंक यू नहीं बोला, मुंह सड़ा लो तुम इतनी सी बात पे। अरे उधर बेचारा आकाश अंबानी किसी प्रकार से दिल में अपना गम समेटे बैठा था, रो नहीं रहा था। तुम्हारे कमेंट पढ़ के उसके आंसू निकल गए कि हाँ यार मुझे तो थैंक यू ही नहीं बोला। इतनी करोड़ों की संपत्ति, मेरे पास इतना पैसा किस काम का जब मेरी छोटे भाई की बीवी ने मुझे थैंक यू तक नहीं बोला। शिट। और ऊपर से आधे लोग तो उसकी स्पीच भी ढूंढ ला कि कहाँ से कॉपी करी बेचारी। भाई अमीर लोग पैसा कमाने में इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि उनके पास खुद की प्री वेडिंग का स्पीच लिखने का भी टाइम नहीं है। सही बात है, कितनी गलत बातें हैं। खुद की स्पीच लिखने का टाइम नहीं है और इस बेचारी को देखो नल्ली को, इसके पास इतना टाइम है कि उनकी गलत स्पीच के ऊपर वीडियो बना रही है। मतलब मैं भी नल्ला ही हुआ इस हिसाब से, पर ठीक है कोई बात नहीं। कि कितना अच्छा स्पीच है, सीधा दिल से निकल के आ रहा है ये प्यार। कुछ लोग इसको भी डिकोड कर लिए कि ये स्पीच उन्होंने खुद से नहीं लिखा हुआ है, पर ये इस मूवी का डायलॉग है। डिट्टो कॉपी है भाई, डिट्टो। हाँ भाई डिट्टो है, भाई डिट्टो है। उसने वहां पे इतने बड़े स्टेज पे इतने लोगों के सामने
पूरी स्पीच बोल दी, मूवी का डायलॉग बोल दिया, इससे यहाँ मूवी का नाम तक नहीं बोला गया। ये मूवी वो मूवी कर रही है और जिसके लिए बोला उसको भी दिक्कत नहीं है, इसको ज्यादा दिक्कत है। इसको अपना मूवमेंट जीना कि तुमने यार क्रिएटिविटी नहीं दिखाई, मूवी का डायलॉग मार लिया। इसने वो मूवी भी नहीं देखी होगी मैं बता रहा हूँ। और सच बोलूं तो इतने दिन अंबानी जी की प्री वेडिंग नहीं चली जितने दिन अंबानी जी की प्री वेडिंग के कंटेंट से हम गरीबों के चैनल चल रहे हैं। मतलब मेरी खुद की ये चौथी वीडियो है, तुम लोगों को मजा ही इतना आ रहा है। कमेंट वमेंट देख के मैं सोचता हूँ एक और बना देता हूँ। बाकी मजा सही में आ रहा है तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। ओके दोस्तों, बाकी लोग भी तो मजे ले, वरना सोच लो तुम्हारी भी महंगी सी आलीशान शादी में कोई बच्चा तुम्हारे वीडियोग्राफर के सामने तुम्हारी शादी की वीडियो पे मूद के चला जाएगा। काफी खर्चा हुआ है और सब एंजॉय कर रहे हैं। रुको थोड़ी देर में रोके दिखाता हूँ, ये बाद में फेरे लेंगे, मैं पहले फेरे लेके इसकी वीडियो की ले लेता हूँ। मूर्तियाँ वीडियो पर, अरे गिर गया भाई, चल तू शुरू हो जा। बहुत एंजॉय कर लिया, चलो अब सब रो मेरे साथ। वो तो बेचारे अंबानी जी बहुत दयालु हैं, नहीं तो अपनी जगह पे खड़े खड़े अगर ऐसे करके उचक जाते एक बार तो बच्चा उचक के न जाने कौन सी दुनिया में जाता, किसी को पता ही नहीं चलता। बाकी दोस्तों मुझे तो ये देख के बड़ी खुशी हुई कि बच्चा चाहे अमीर का हो या गरीब का, चिल्लतरी ही होता है वो। बाकी ऐसे बच्चों के जो माँ बाप होते हैं वो भी उन्हें नहीं पकड़ते, छोड़ देते हैं, जा बेटा बर्बाद कर दे दुनिया, खत्म कर दे, निस्ते नाबूद कर देना सबको। बाकी ये दोस्तों अमीर लोग हैं तो इनकी शादी में तो कुछ भी होता है तो न्यूज बन जाती है। ईशा अंबानी पिकअप हर किड्स फ्रॉम स्कूल। हाँ ये अच्छा हुआ बता दिया कि स्कूल के बाद बच्चों को पिकअप करना होता है। हमारे यहाँ के लोग तो बच्चे को स्कूल से उठा के कचरे के डिब्बे में ड्रॉप कर देते थे, उनको पिकअप करना ही नहीं आता। अरे सब अपने बच्चों को स्कूल जाके पिक ही करते हैं, स्कूल में थोड़ी रह रहे हैं बाकी लोगों के बच्चे। काश तेरे मम्मी पापा ने भी तुझे बचपन में कचरे के डिब्बे में ड्रॉप कर दिया होता तो वही कचरे का डिब्बा तेरे सर पे लाके मार देता कचरू चने। बाकी दोस्तों इस प्री वेडिंग में सब खुश थे, बस एक इंसान बहुत ज्यादा दुखी था, उसको बुलाया नहीं बेचारी को। राखी सावंत को इतनी दुखी थी, इतनी रो रही थी। मतलब तुम सोचो हर अवार्ड फंक्शन में उसको बुलाया जाता है जहाँ सारे बॉलीवुड के एक्टर्स होते हैं, यहाँ अवार्ड फंक्शन जैसे ही सीन हो गया था पूरा, सारे तो एक्टर आए थे, बस बेचारी उसको ही नहीं बुलाया। एक तो इंटरनेट पे चारों तरफ वही चल रहा था तो खुद को बचा भी नहीं पा रही थी, ऐसे रोना पड़ा इंटरनेट पे आके खुद को। अंबानी जी नमस्ते, आपने मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया अंबानी जी? अंबानी जी भी लाइक नमस्ते राखी बेटा, वो एक्चुअली अभी शादी हुई नहीं ना तो बुलाए कैसे, फ्यूचर में बुला ले क्या, ये प्री वेडिंग हुई थी। बेचारी इतनी ज्यादा दुख में है कि सब भूल गई है। वैसे इसकी भी गलती नहीं दोस्तों, हम गरीबों में प्री वेडिंग का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। काय की प्री वेडिंग, यहाँ नॉर्मली लोगों के बर्थडे नहीं मन पा रहे हैं, प्री वेडिंग तो अलग ही चीज है। आपको पता है कि अगर आप मुझे बुलाते तो मैं फ्लोर तोड़ देती, कुर्सियां तोड़ देती। बिल्कुल सही, इसीलिए आपको नहीं बुलाया गया। आप अंबानी जी की शादी में जाके कुर्सी तोड़ देती, टेबल तोड़ देती, स्टेज तोड़ देती, तो अंबानी जी का जो मेहमान आए थे उनको फट्टी पे स्कूल के बच्चों की तरह बिठा के खाना खिलाते, वहां पे पंगत करवाते उनकी। वैसे मैं तो कहता हूँ अंबानी जी अच्छा ही हुआ जो इसको नहीं बुलाया, क्योंकि वो जो अनंत अंबानी के सामने बच्चा दौड़ रहा था ना, उससे ज्यादा चिल्लत रही है। इनको 1000 करोड़ दे के आपने इनको बुलाया, फिर भी रेहाना तो फटे हुए कपड़ों में आई अंबानी जी। हाँ ये तो है, यहाँ पर मैं राखी सावंत से फुल एग्री करता हूँ। एक तो वो रिहाना फटे कपड़े में आई और ऊपर से राधिका का नाम तक गलत ले दिया। दुल्हन का नाम तो याद रखो मैडम जिससे पैसे ले रही हो। अनंत और कौन सी चक्की, इसमें तो अनंत और अक्की की शादी करवा दी। अरे नहीं रिहाना जी ऐसा नहीं हो सकता ना, नक्को बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेचारे अक्की भाई तो पहले से शादीशुदा हैं और ये अक्की चक्की छोटी सी मक्खी को बुलवाने से अच्छा तो सच में बेचारी राखी सावंत को ही बुलवा लेते, नाम तो सही से लेती वो। मुझे बुलाने के चार फायदे थे, मैं एंटरटेन करती, मैं डांस करती, सारे आपके जितने भी गेस्ट आए खाना खाने के बाद उन सबके बर्तन भी धो देती, सबके रूम साफ कर देती, क्या क्या नहीं करती। इस बेचारी ने शायद वो एरिया भी नहीं देखा जिसमें शादी हो रही है, छोटे से गार्डन में हो रही है जिसमें तुम पोछा लगा के फुर्सत हो जाओ। इतना बड़ा एरिया था, पोछा लगाते लगाते तुम्हारा पोछा बन जाता, तुम खत्म हो जाती है एक बार, पोछा खत्म नहीं होता। और कुछ लोगों का दोस्तों कंटेंट भी खत्म नहीं होता, क्योंकि उन लोगों का कंटेंट यही है कि अमीर आदमी ने जो चीज पहनी है वो कितनी महंगी पहनी है। अब अमीर आदमी महंगी चीज पहनना बंद नहीं करेगा, इनका कंटेंट कभी खत्म नहीं होगा। राधिका ने जो बैग कैरी किया था वो अमेरिका का ब्रांड हर्मेस कैली का है, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हाँ मतलब ठीक है, उनका पैसा वो कैसे भी खर्च करे, पर मैं सही बताऊं तो इससे बड़ी पन्नी समोसे वाला दे देता है 2 समोसे के लिए। ये कितना सा बैग है, इसके अंदर आता क्या है, इसके अंदर तो नोट भी मोड़ के रखने पड़ेंगे, मोबाइल तो इसके अंदर घुसेगा भी नहीं। अच्छा ये तो अमीर लोग हैं, कार्ड रखते होंगे दोस्तों, कार्ड रखते होंगे। और 2 करोड़ का पर्स, मतलब तुम सोचो एक आदमी की जिंदगी निकल जाती है 1 करोड़ रुपए कमाने में भी, 2 करोड़ का पर्स खिलौने जैसा लेके घूम रहे हैं। बाकी ये पेज वाले भी साले खराब आदमी है, ये देखते हैं इनका मूड खराब होता है, ये हमें भी दिखाते हैं, देखो गरीबो फील करो गरीबी। देखिए मुकेश अंबानी जी जिस घर में रहते हैं उसमें टोटल 27 फ्लोर्स हैं। अब देखिए घर तो अंबानी जी का ही है, इसीलिए वो जितने चाहे उतने फ्लोर्स पर रह सकते हैं, लेकिन फिर भी अंबानी जी इतने बड़े घर में सिर्फ एक ही फ्लोर पर रहते हैं। तो भैया अब सवाल आता है कि जो आदमी अपने घर के 27 फ्लोर पर रह सकता है वह सिर्फ एक ही फ्लोर पर क्यों रह रहा है? अरे मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो एक इंसान है, सांप नहीं है जो पूरे घर में ताता
सैया करता फिरेगा है। आदमी तो एक ही फ्लोर में रहता है और अमीर आदमी की दिक्कतें बहुत है यार बेचारा। 27 फ्लोर का घर है, किराए पे भी नहीं चढ़ा सकता वरना लोग नाम रखेंगे इतना अमीर आदमी किराए पे चढ़ा दिया। अब नहीं जब चढ़ाया है तो भी इतना बड़ा घर किस काम का जब कोई रह ही नहीं रहा था, इससे अच्छा किराए पे चढ़ा देता। दुनिया तो अमीरों को बोलती है दोस्तों, इसलिए मैं गरीबी खुश हूँ। नेकलेस जो नीता अंबानी ने डाला हुआ था उसका रेट बताया जा रहा है 450 से 500 करोड़ के बीच में। वो जो नेकलेस है छोटा सा हार्ट शेप का, उसका रेट है भाई 12.5 करोड़ रुपए। 12 टाइप जूते डाल रखे थे, वो का रेट है $510। और वो जो बैग था भाई वो था भाई 7,000 ब्रिटिश पाउंड का। लेदर कार्ड होल्डर, इसका रेट है $1200। क्रिश्चियन डियोर का शोल्डर बैग था वो, इसका रेट था $3,149। भाई सही बता ना, तू ये सब करने से पहले ट्रेन में पर्स चुराता था ना है। मतलब भाई की नजर लोगों के पर्स के अलावा कहीं और जाती नहीं है। ये पर्स कितने का, वो पर्स कितने का, सब पर्स देख लूंगा। इसके घर में जब मेहमान आते होंगे ना तो डरते डरते आते होंगे कि भाई हमको बैठ तो जाने दे घर में आके, पहले से ही पर्स पे नजर है तेरी, जाते जाते दे देंगे पैसे, घबरा क्यों रहा है? या तो फिर मुझे लगता है कि इसकी पहचान किसी टेलर मोची वगैरह से, जो इसको बता देते कि कौन सा कपड़ा कहां से सिला और कितना महंगा है। वरना ऐसे तो ये खबरें बाहर नहीं आती मेरे दोस्त। बाकी लोग बोलते कि इंडिया में बहुत गरीबी है, ये गरीबी है, करोड़ों के लाखों के जरा जरा से बैग लेके घूम रहे हैं। एक तरफ हमारी मम्मी है, ज्वेलरी के साथ जो छोटा सा बटुआ आता है ना उसमें ही पर्स रख के उसके अंदर पैसे रख के जिंदगी निकाल दी, पर्स ही नहीं खरीदा ना, नको बिल्कुल नहीं। तो एक लाइक मम्मी के लिए और कमेंट में रिस्पेक्ट भी। बाकी दोस्तों अंबानी जी की बात अलग है, उनके यहाँ तो पानी भी महंगा पिया जाता है। कितने का ये देखो। नीता अंबानी जो पानी पीती है उसकी कीमत 44 लाख रुपए है और इतने पैसे देकर भी बोतल में सिर्फ 750 ml ही पानी होता है। 44 लाख रुपए का पानी बोल रहा है और वीडियो में वो बिस्लैंडी की बोतल से पानी पीती हुई दिख रही है। और अगर सच में 44 लाख का पानी पीती है तो क्या है इस पानी में 44 लाख रुपए का है। और मुझे तो अगर कभी नीता अंबानी जी कहीं मिली तो मैं तो बोल दूंगा कि एक घुट मुझे भी पीना है 44 लाख के पानी में से, क्योंकि तुम्हारे 44 लाख के पानी में मेरा भी योगदान है। जियो की सिम में रिचार्ज करवाता हूँ हर महीने, तो वही पैसों से तो ये पानी आ रहा है, तो मैं भी हकदार हूँ उस पानी का। बाकी नीता अंबानी जी खतरनाक भी बहुत ज्यादा है, तो डर भी लगता है मुझे। दरअसल जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय उन्होंने एक प्रोजेक्ट का ऑर्डर देने के लिए मुकेश अंबानी की कंपनी को चुना, पर उन्हीं दिनों मुकेश अंबानी की तबीयत खराब चल रही थी और नीता अंबानी ही सारा कारोबार संभाल रही थी। मीटिंग के दौरान बराक ओबामा को एहसास हुआ कि नीता अंबानी की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा जब आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप काम कैसे करोगे। ये सुन नीता अंबानी सोच में पड़ गई। उनकी ये हालत देख बराक ओबामा ने कहा कोई बात नहीं, आप पहले पानी पी लीजिए फिर सोचकर जवाब देना। तो नीता अंबानी ने कहा सर मैं ये पानी नहीं पी सकती। सीधी सी बात है, क्योंकि ये 44 लाख का पानी नहीं है ना, गरीबों वो महंगा पानी पीती है। क्योंकि ये पानी कांच के गिलास में है, मैं केवल स्टील के गिलास में ही पानी पीती हूँ। बराक ओबामा ने कहा पर मैडम पानी का गिलास से क्या लेना देना। नीता अंबानी ने झट से कहा सर मैं भी तो वही कह रही हूँ, जैसे पानी इंपॉर्टेंट है गिलास नहीं, वैसे ही मेरी मेहनत इंपॉर्टेंट है भाषा नहीं। अरे पुरानी कहानी को नीता अंबानी से जोड़ दिया। इससे अच्छी कहानी तो वो नोनी बोनी अम्मोनी डोनी वाले ने सुना दी थी है। चलो एक और बार ट्राई देता हूँ, इस बार अच्छी कहानी होनी चाहिए। जहाँ मुकेश अंबानी ने अपने बेटे आकाश के लिए एक पार्टी दी थी। शाहरुख खान को उस पार्टी में डांस भी करना था, पर शाहरुख खान को लेट हो जाने के कारण आकाश अंबानी गुस्सा हुए और शाहरुख से लेट आने का कारण पूछा। फिर शाहरुख खान ने हंसते हुए कहा बच्चे तुम्हारे पिताजी भी हमसे अदब से बात करते हैं, तुम क्या मुझे ऑर्केस्ट्रा वाला डांसर समझा। फिर आकाश ने कहा मैं भी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का बेटा हूँ। फिर शाहरुख ने कहा ये पैसा तुम्हें विरासत में मिला है और मैंने खुद दिन रात मेहनत करके ये हासिल किया है। और ये सारी बातें जब इन दोनों के बीच में हो रही थी तो वीडियो बनाने वाला पीछे पोछा लगाते लगाते ध्यान से सुन रहा था कि किसने कब क्या बोला। और अगर ज्यादा झगड़ा बढ़ जाता ना तो ये इसके लिए भी रेडी था कि उनके बीच में जाके उनको याद दिलाता कि भाईचारा ऑन टॉप रखना है। कुछ देर बाद जब आकाश अंबानी पार्टी से बाहर निकले तो 10-15 फोटोग्राफर आकाश की फोटो लेने लगे। इसे देख आकाश काफी खुश हो गए। तभी वहाँ पर शाहरुख खान आ गए और सभी फोटोग्राफर शाहरुख खान की फोटो लेने लगे। ये नकली कहानियों में तुम कुछ भी बोल लो, पर असल में जो अमीर आदमी होता है वो एक दूसरे को हेकड़ी नहीं दिखाता, बल्कि प्यार से रहते हैं, साथ में रहते हैं और सपोर्ट करके आगे बढ़ाते एक दूसरे को। पर नहीं, ये इंटरनेट की नकली बुआ को तो सब में उंगली करनी है। पर दोस्तों हम अच्छे लोग हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो थोड़ी सी और ज्यादा लोगों तक जा पाए और सब लोग हंस पाए। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। टिडिंग टिंग टिडिंग टिंग। मम्मी मुझे अंबानी जी कहाँ मिलेंगे? मुझे उनसे मिलना है। क्या मतलब खोई हुई चड्डी नहीं मिल रही, अंबानी जी से मिलना है।